ओम महालक्ष्मी नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत कथा, पूजा एवं उद्यापन की विधि। इस व्रत को करते वक्त सर्वप्रथम व्रत के दिन सूर्योदय के समय स्नान आदि करके पूजा का संकल्प किया जाता है। पूजन के संकल्प और स्नान के पहले इस दिन दुर्वा को अपने शरीर पर घिसा जाता है। संकल्प लेते समय व्रत करने वाली महिला अपने मन में ये निश्चय करती है कि माता लक्ष्मी, मैं आपका ये व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करूंगी। मैं इस व्रत के हर नियम का पालन करूंगी। वो कहती हैं कि माता लक्ष्मी मुझ पर कृपा करें कि मेरा ये व्रत बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाए। इस संकल्प के बाद एक सफ़ेद डोरे में 16 गठान लगाकर उसे हल्दी से पीला किया जाता है और फिर उसे व्रत करने वाली महिला द्वारा अपनी कलाई पर बांधा जाता है। अब पूजन के वक्त एक पाटे पर रेशमी कपड़ा बिछाया जाता है। इस वस्त्र पर लाल रंग से सजी लक्ष्मी माता की तस्वीर और गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बने हाथी की पूजा भी करते हैं। अब मूर्ति के सामने पानी से भरा कलश स्थापित करते हैं और इस कलश पर अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। अब इसकी पूजा सुबह और शाम के वक्त की जाती है और मेवे तथा मिठाई का भोग लगाया जाता है। प्रथम दिन लाल नाड़े में 16 गांठ लगाकर इसे घर के हर सदस्य के हाथ में बांधा जाता है और पूजन के बाद इसे लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाया जाता है। व्रत के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है। इस सब के बाद लक्ष्मी जी से व्रत के फल प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। इस व्रत के संदर्भ में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी व्रत की कथा कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण देव रहते थे। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में रोज एक स्त्री आती हैं और वह यहाँ गोबर के उपले थापती हैं। वही माता लक्ष्मी हैं। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई ये बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही है, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी मनोकामना पूर्ण की। उसी दिन से ये व्रत श्रद्धा से किया जाता है। अब आइए सुनते हैं माता महालक्ष्मी की दूसरी पौराणिक कथा। एक बार हस्तिनापुर में महालक्ष्मी व्रत के दिन गांधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु उसने कुंती को आमंत्रण नहीं दिया। गांधारी के सभी पुत्रों ने पूजन के लिए अपनी माता को मिट्टी लाकर दी और इसी मिट्टी से एक विशाल हाथी का निर्माण किया गया और उसे महल के बीच में स्थापित किया गया। नगर की सारी स्त्रियां जब पूजन के लिए जाने लगीं तो कुंती उदास हो गईं। जब कुंती के पुत्रों ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। इस पर अर्जुन ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कीजिए।
मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गए और अपनी माता के पूजन के लिए ऐरावत को ले आए। इसके बाद कुंती ने सारे विधि विधान से पूजन किया और जब नगर की अन्य स्त्रियों को पता चला कि कुंती के यहाँ इंद्र के यहाँ का ऐरावत आया है, तो वे भी पूजन के लिए उमड़ पड़ी और सभी ने सविधि पूजन संपन्न किया। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत की कहानी 16 बार कही जाती है और हर चीज या पूजन सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है। तो आपको भी कहानी 16 बार अवश्य सुनना चाहिए। अब आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत उद्यापन की विधि। व्रत में उद्यापन के दिन एक सूपड़ा लेते हैं। इस सूपड़े में 16 श्रृंगार के सामान लेकर इसे दूसरे सूपड़े से ढक देते हैं। अब 16 दिए प्रज्वलित करते हैं। पूजन के बाद इसे देवी जी को स्पर्श कराकर दान करते हैं। व्रत के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और लक्ष्मी जी को अपने घर पधारने का आमंत्रण देते हैं। माता लक्ष्मी को भोग लगाते समय ध्यान रहे, माता के भोजन में लहसुन प्याज से बना भोजन वर्जित है। माता के साथ साथ उन सभी को भी भोजन दे जिन्होंने व्रत किया है। भोजन में पूरी, सब्जी, खीर, रायता आदि विशेष रूप से होता है। पूजन के बाद भगवान को भोग लगी हुई थाली गाय माता को खिलाते हैं और माता को चढ़ा हुआ श्रृंगार का सामान दान करते हैं और उसे सुहाग के रूप में कुछ श्रृंगार की सामग्री अपने पास भी रखते हैं। महालक्ष्मी व्रत हर वर्ष भादव माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। इसी अष्टमी को राधा अष्टमी भी कहते हैं और इसी अष्टमी को महालक्ष्मी की व्रत का शुरुआत भी होता है और जो कि 16 दिनों तक किया जाता है। अब आइए सुने राधा अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को राधा का जन्म दिवस बताया गया है। राधा जी वृषभान कुइया के भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराण में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी बिरजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। ये बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे उनके पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का ये व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी बिरजा भी वहां से चली गईं। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना रहा। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायाण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतमा बनकर ही रहेंगी।
परंतु हम दोनों को वहाँ बिछुड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। तो प्रेम से बोलें, राधे सरकार की जय हो। यदि आपको कथाएं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ राधा रानी के नाम पे एक लाइक अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। जय माता दी, जय भोलेनाथ।